देशस्य। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेके, जो कि है कॉन्वोकेशन का व्लॉग। हाँ, मेरी कॉन्वोकेशन की डेट आ गई है, जो कि है 17 दिसंबर ट्यूसडे, और आज है संडे 15 दिसंबर। तो आज मैं निकल रही हूँ आसनसोल धनबाद के लिए। तो 16 को मैं आसनसोल पहुँचूंगी, फिर शाम को मैं चली जाऊँगी धनबाद। 17 को तो कॉन्वोकेशन है, फिर 18 को आई विल बी बैक। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि लिटरली हम लोग जब से MBA ख़त्म हुआ है, हम लोग इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कॉन्वोकेशन होगा, ऐसे रेडी होके जाएंगे एंड ऑल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और कॉन्वोकेशन में क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस बार मैं ट्रेन से जा रही थी, और उसके लिए भी मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था मेरा आज का आउटफिट। कुछ ही देर तक, आपको बाद में पता चलेगा वीडियो में। एनीवे, मुझे जाना था अल्फ़ा 1 से सेक्टर 51 तक, फिर उधर से वॉकिंग डिस्टेंस पे सेक्टर 52, देन ब्लू लाइन में 52 से लेके राजीव चौक तक, एंड देन राजीव चौक से येलो लाइन पे नेक्स्ट स्टॉपेज न्यू दिल्ली में मुझे उतरना था। न्यू दिल्ली से ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हम लोग जा सकते हैं। मुझे लकीली उस दिन संडे था तो सीट मिल गया था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और क्योंकि मैं बहुत पहले पहुंच गई थी, मेरी ट्रेन थी 4 बजे और मैं पहुंच गई थी ऑलमोस्ट 1 बजे या 12:30 बजे। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा कनॉट प्लेस घूम के देख लेते हैं। तो ये रहा कनॉट प्लेस, दिल्ली की जान। सब कोई, मतलब दिल्ली वाले CP तो ऑलमोस्ट हर रोज़ जाते हैं। मैं बहुत दूर रहती हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सकती हर रोज़, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये जगह। तो मैं कुछ देर उधर ही चिल कर रही थी, मुझे कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए थे उधर ही, और ये रहे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। उसके बाद हमने किया लंच। बर्गर क्लब में बाय 1 गेट 1 फ्री का एक ऑफ़र चल रहा था, तो हम लोगों ने बर्गर से ही अपना लंच कंप्लीट किया, और उसके बाद हम लोग चले गए फिर से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में, और फिर राजीव चौक से हम चले गए न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही आ जाता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम लोगों की ट्रेन थी, जो कि थी राजधानी एक्सप्रेस। और ये चल पड़ी है हमारी ट्रेन, और मैं जा रही हूँ आसनसोल, मेरी घर 2 महीने बाद। और फिर थोड़ी देर बॉलीवुड मेन कैरेक्टर वाइब के बाद इट वाज टाइम फॉर इवनिंग स्नैक्स। राजधानी का ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एकदम थोड़ी देर बाद ही खाना आते रहता है। और ये था रात का डिनर, मैंने नॉनवेज लिया था, और एकदम सुबह मैं पहुंच गई थी आसनसोल स्टेशन में। मुझे घर पे कुछ देर रुकना था। उसके बाद शाम के 4 बजे मेरी ट्रेन थी धनबाद के लिए। तो मैं पहले तो 7 बजे स्टेशन से उतर के चली गई घर। और घर पे मेरी स्वागत हुई इतने सारे खाने के साथ। नाउ इट वॉज टाइम टू गो टू धनबाद। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे कोलकाता से, तो मैंने भी प्लान किया था कि मैं वही ट्रेन से चली जाऊंगी। और ये मैं और मेरे कुछ दोस्त पहुंच गए हैं धनबाद स्टेशन में, जहाँ पे ऑलरेडी कॉन्वोकेशन के लिए स्टॉल लगा हुआ था कि बस आने वाली थी, बट हम लोगों को जल्दी थी तो हम लोगों ने बस का इंतज़ार नहीं किया और ऑटो से ही आ गए। रास्ते में बहुत जैम था, तो हमको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, बट द मोमेंट आई सॉ द गेट, सारे मेमोरीज़ 2 साल के जितने मेमोरीज़ थे वो याद आने लग गए कि यार कितने अच्छे मोमेंट्स हमने बिताए हैं इधर। जब हम एंटर कर रहे थे, एकदम से हम चारों लोग थे ऑटो में, सब लोग चुप हो गए थे और बस वो रोड्स देख रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। एकदम सा नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा था। कैंपस पहुंचने के बाद फर्स्ट हम लोग गए सैक में, जहाँ पे ये स्टॉल दिया जा रहा था जो कल हम लोग यूज़ करने वाले हैं ग्रेजुएशन के टाइम। उसके बाद फिर मैं और मेरी रूममेट चले गए अब हमारे एकोमोडेशन की तरफ। बट टू बी ऑनेस्ट,
दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट डे आई वोक अप विद दिस व्यू, क्योंकि मैं IIT के ही एक प्रोफेसर के यहाँ रुकी थी जिनकी वाइफ मेरी BTech की प्रोफेसर थी एंड शी टुक केयर ऑफ मी ड्यूरिंग दिस 2 years ऑफ स्टे एट धनबाद। एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं हो गई हूँ कॉन्वोकेशन के लिए रेडी। मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं तो मैं भी निकलूँगी। कॉन्वोकेशन का स्टोल मैं थोड़ी देर बाद पहनूँगी, तो अभी जाके हम लोग हेरिटेज बिल्डिंग में थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। उसके बाद 1 बजे से रिपोर्टिंग है, वो करके फिर कॉन्वोकेशन होगा। सो लेट्स सी। अभी मैं जा रही हूँ हेरिटेज बिल्डिंग की तरफ। सब दोस्त लोग शायद आ गए हैं। मैं तो इधर प्रोफेसर के घर में रुकी थी और बाकी सब ने भी अपना वो देख लिया था, क्योंकि हमें जो अकोमोडेशन मिला था, टू बी ऑनेस्ट इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एनीवे, अभी मैं जा रही हूँ, सामने हेल्थ सेंटर है, उसके बाद हेरिटेज आ जाएगा, तो उधर हम लोग फ़ोटोशूट करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉन्वोकेशन के लिए। और ये हम लोग पहुंच गए हैं हेरिटेज बिल्डिंग के पास, और मुझे दूर से ही मेरे बैच वाले दिख गए थे। कॉन्वोकेशन की रिपोर्टिंग थी 1 बजे और हम लोगों के पास तब भी आधा घंटा 40 मिनट टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग डिपार्टमेंट से घूम के आए, अगर कोई फैकल्टी मिल जाए तो उनसे बात भी कर लेंगे। तो इसी सोच से हम लोग चले गए थे अपने डिपार्टमेंट में, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बट डिपार्टमेंट में जाके कुछ खास तो हुआ नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट खाली ही था, तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह ही खिंचाए। डिपार्टमेंट में फ़ोटो खिंचा के फिर टाइम हो गया था रिपोर्टिंग का, तो हम लोग भागे पेनमैन ऑडिटोरियम की तरफ। मुझे कलर का मिला ही नहीं कहीं पर। कैसे नहीं मिला? ये कलर तो इतना कॉमन है। कॉमन नहीं है, प्रॉब्लम वही है, कुर्ता नहीं मिलता। ब्लू कलर मिलेगा वैसे। हाँ, हम लोगों को वो मरून ही मिलेगा। मरून भी अच्छा है, उनको तो बहुत गोल्डन मिला। हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो हम लोग चले गए मेन कैंटीन कुछ पीने। मैंने पिया मेरा रेगुलर वाला आइस टी। मेन कैंटीन से वापस आके हमने देखा कि लास्ट वाला सेशन जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और हमें एंट्री मिलने में अभी भी कुछ टाइम है। तो हमने पहले तो अपना सीटिंग अरेंजमेंट चेक किया। वो वैसे तो हमारा जो रोल नंबर था क्लास में उसी के हिसाब से ही था, तो हमने अपना सीटिंग अरेंजमेंट चेक किया, फिर कुछ देर वेट किया, उसके बाद हम लोगों को एंट्री का मौका मिला। तो हम लोग बाहर खड़े होके ये सब भी कर रहे थे। मैं व्लॉग बना रही थी और सब वो उसको ही मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हेलो 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 हेलो। एक मिनट हेलो हेलो हेलो, चेक 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 1, हेलो हेलो। एंड द इवेंट इज स्टार्टेड। इसके बाद मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। यू गाइज जस्ट एन्जॉय एंड फील द मोमेंट। I would like to tell you a bit about the proceedings.
So as soon as the academic procession and the senators, they enter the venue, we all have to rise. We all have to stand. भद्रं कर्णे विश्वयाम देवाभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा बिम्बमाना सामृतं नारायणं महादेवं. Kindly take your seats now. Diploma present in the hall and integrity of your profession and the honor of the institute. Please take the pledge. गौरवं रक्षयामहे अस्माकं देशस्य समुत्तीर्ण स्नातक वयं संकल्पं कुर्मः यत् वयं मनसा एवं कर्मणा संपूर्ण शुचिता सहितं सर्वदा अस्माकं अभियंता या प्रौद्योगिकविदा या विज्ञानविदा या प्रबंधविदा इति विविध वृत्तिजीवनस्य साधुत्व संरक्षणाय यतिष्यामहे एवं विद्यापीठस्य that we shall in thought and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties as engineers, technologists, scientists and managers, that in all circumstances we shall uphold. After pledge, now it was time for degree distribution for the PG degrees like MSc, MSc Tech, MBA and others. And now it was time for MBA. Please propose the candidate who have become eligible for the award of MBA, BA and MBA degree of the Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad in this convocation and are present to receive them. Respected Director, I propose that the following candidates be admitted to the degree of MBA of the Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad in person. Arpan Pal Chaudhary. Ankita Mandal. And now a funny incident happened. Our HOD pronounced one of my friend's name incorrect. Sasikantu Sahu. Sithikantu Sahu. Thank you. I admit the candidate proposed and presented by the respective HODs and by Dean Academics, and also the candidate who are eligible to receive their degree and PG diploma in absentia
to their respective degrees and respective PG diplomas. इवेंट के बाद हम सब ने मिलके बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक कराए जो हम लोग पहले भी अपने सीनियर्स को करते हुए देख चुके हैं और यू कैन सी द बिहाइंड द सीन्स एज वेल एज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस अब लग गई थी हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख। हमारे लिए लंच का अरेंजमेंट था बट वो अरेंजमेंट बहुत दूर था और लेट हो गया था तो सारा खाना ख़त्म हो गया था, तो हमने मोमोज़ और चाउमीन से ही पेट भराया। उसके बाद हम लोगों ने हेरिटेज बिल्डिंग के पास जाके फिर से फ़ोटो खिंचाए और एंड देन हम लोग गए HOD सर से और बाकी फैकल्टियों से मिलने अपने डिपार्टमेंट फिर से। देन कॉलेज के फ़ोटोग्राफ़र ने हमारी कॉन्वोकेशन की एंड जो पर्सनल भी या ग्रुप्स फ़ोटो जो खींचे थे वो कलेक्ट करने जाना था। ईच सॉफ्ट कॉपी के लिए 50 रुपये और हार्ड कॉपी के लिए 100 रुपीज़ पे करने थे। तो उसके पहले फ़ोटो सिलेक्ट करने थे तो उधर बहुत भीड़ थी। हम लोगों ने फ़ोटो सिलेक्ट करके प्रिंट कराने को दे के आ गए। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा बाहर जाएंगे और फ़ोटोज़ प्रिंट हो रहे हैं। हमें सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी चाहिए फ़ोटोज़ के कॉन्वोकेशन वाले। तो उसके लिए अभी हमको बोला गया है कि 9 बजे आप आना, आपको फ़ोटोज़ प्रिंट करके मिल जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, बहुत टायर्ड हो गई हूँ। तो चेंज करने के बाद देखती हूँ, अगर मेरा मूड हुआ तो आई विल गो विथ माई फ्रेंड्स, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट मैं 9 बजे आ जाऊँगी फ़ोटो लेने। तो आई एक्चुअली वेंट विथ माई फ्रेंड्स बट हम लोग बातें करने में और खाना खाने में इतना बिजी हो गए थे कि वो क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। नेक्स्ट डे मुझे घर वापस आना था क्योंकि शाम को थी मेरी ट्रेन दिल्ली के लिए। तो मैं जिनके साथ रह रही थी वो मैम ही मुझे घर तक ड्रॉप करने वाली थी, इसलिए लास्ट नाइट को ही मैंने अपने सारे दोस्तों को गुड बाय बोल दिया था। बुरा लग रहा था जाने में बट अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। बट आई विल ऑलवेज ट्राई टू कम बैक। घर आके मैं ऑफिस का काम कर रही थी और मीनवाइल मम्मी ने मुझे मिठाई, खीर और चिकन पकोड़े खिलाए क्योंकि नेक्स्ट डे था मेरा बर्थडे और इट वाज फर्स्ट टाइम कि मैं बर्थडे को अपने घर पे नहीं रहने वाली थी। एनीवे, शाम को विद ए हैवी हार्ट आई बोर्डेड द ट्रेन बैक टू दिल्ली क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा दिन तक घर पे रह नहीं पाई। शाम को ही मैं अच्छा खासा खाना खा के आई थी घर से, तो आई स्किप्ड ट्रेन का डिनर, बस मैंने चाय ली थी। नेक्स्ट डे सुबह मैं पहुंच गई थी दिल्ली। सो यही था मेरा कॉन्वोकेशन का व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं वापस आऊँगी नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय।